नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सुरों के सरताज मोहम्मद रफ़ी भारतीय सिनेमा के महानतम पार्श्व गायकों में से एक थे। ये रेशमी जुल्फें आज मौसम बहारों फूल बन भी ना जाओ दर्द दिल। सुरों के बेताज बादशाह रफ़ी साहब ने लगभग 5000 से अधिक गाने गाए थे, जिसमें मुख्य धारा हिंदी गानों के अतिरिक्त गज़ल, देशभक्ति, भजन, कव्वाली तथा अन्य भाषाओं के गाने शामिल हैं। परदेसियों से लिखे जो खत तुझे पे सितारे तेरी बिंदिया रे दुनिया के तेरी आँखों। पद्मश्री के साथ एक राष्ट्रीय पुरस्कार और 6 फिल्म फेयर पुरस्कारों से सम्मानित रफ़ी साहब की आवाज़ को जिसने भी सुना उनका दीवाना हो गया, क्योंकि वह सुरीली आवाज़ के जादूगर थे। चाहूंगा मैं तुझे ये मेरा प्रेम इस तरह से यूं तो हमने ला मेरी महबूबा। रफ़ी साहब अपने दौर के हर बड़े अभिनेता की आवाज़ बने। रफ़ी साहब के अंतिम संस्कार में 10,000 से ज़्यादा लोग पहुंचे थे। भारत सरकार ने रफ़ी साहब के निधन पर 2 दिनों का सार्वजनिक शोक घोषित किया था। मेरे पैरों में घुंघरू सर जो तेरा चकराए 14वीं का चांद आने से उसके ये चांद सा रोशन चेहरा झिलमिल से तार मुझे तेरी लबी आंखें जो देख। शहंशाह तरन्नुम रफ़ी साहब ने अपने जीवन में हर उपलब्धि हासिल की, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि रफ़ी साहब का पहला हिंदी गाना कौन सा था? शायद कम ही लोग जानते होंगे, क्योंकि उनके पहले गाने को लेकर लोगों के बीच बड़ा उलझन है। लेकिन आज हम सभी उलझनों को दूर करेंगे और विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे कि रफ़ी साहब का पहला गाना कौन सा था और उन्हें कब और किस परिस्थिति में मिला। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह अमृतसर में हुआ था। रफ़ी साहब के परिवार का संगीत से कोई खास सरोकार नहीं था। जब रफ़ी साहब छोटे थे तब उनके बड़े भाई की नाई की दुकान थी, जहां पर रफ़ी साहब का काफ़ी समय गुजरता था। कहा जाता है कि जब रफ़ी साहब 7 साल के थे तब वह एक फ़कीर की आवाज़ से काफ़ी प्रभावित हुए थे, जो गलियों में घूम घूम कर गाया करता था। रफ़ी साहब उसके गाने की नकल करते थे। जब वह लगभग 9 साल के थे तब एक दिन 1933 में पंडित जीवनलाल उनके भाई की दुकान पर बाल कटवाने पहुंचे, जहां रफ़ी साहब काम करते हुए अमृतसर स्टाइल में वारिस शाह का हीर गुनगुना रहे थे, जिसने जीवनलाल को काफ़ी प्रभावित किया और उन्होंने रफ़ी साहब की तारीफ की तथा उन्हें गायक के रूप में अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कहा और रेडियो में गाना गाने का ऑफर दिया। रफ़ी साहब की संगीत में रुचि को देखते हुए उनके भाई ने उन्हें संगीत की शिक्षा के लिए उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास ले गए और साथ में पंडित जीवनलाल ने भी रफ़ी साहब को पंजाबी संगीत की शिक्षा दी। रफ़ी साहब को 13 साल की उम्र में 1937 में सार्वजनिक रूप से गाने का मौका मिला। दरअसल एक बार आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में प्रख्यात गायक कुंदन लाल सहगल प्रदर्शन करने आए थे, जिनको सुनने हेतु रफ़ी साहब और उनके बड़े भाई भी गए थे। लेकिन बिजली गुल हो जाने की वजह से सहगल साहब ने गाने से मना कर दिया। भीड़ हो हल्ला करने लगी। तब रफ़ी साहब के बड़े भाई ने आयोजकों से निवेदन किया कि भीड़ के व्यग्रता को शांत करने के लिए रफ़ी साहब को गाने का मौका दिया जाए। और जब अनुमति मिलने के बाद रफ़ी साहब ने गाना शुरू किया तो लोगों को बहुत पसंद आया। वहाँ पे उस वक्त प्रसिद्ध संगीतकार श्याम सुंदर भी मौजूद थे। वह भी रफ़ी साहब के गायन से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने रफ़ी साहब को अपने लिए पंजाबी फिल्म में गाने का न्योता दिया। और इस तरह से रफ़ी साहब ने अपना पहला गाना साल 1941 में पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए गाया था, जो 1944 में रिलीज हुई थी। गुल बलोच को निर्मित किया था मियां मुश्ताक अहमद ने तथा निर्देशित किया था गुलजमान ने, एवं जिसमें सलमा, गुलजमान, मजनू, सलीम रजा, अजमल, नज़र इत्यादि प्रमुख भूमिकाओं में थे। रफ़ी साहब ने श्याम सुंदर के संगीत निर्देशन में मोहम्मद शैफी और आशिक का लिखा हुआ गीत
सुनिए नी हिरिए नी, तेरी याद ने यान सताया जीनत बेगम के साथ मिलकर गाया था, जिसे गुल जमान और सलमा पर फिल्माया गया था, जो कुछ इस तरह था। गोरी नी हिरिए नी, तेरी याद ने आन सताया, तेरी याद ने आन सताया। गोरी नी हिरिए नी, तेरी याद ने आन सताया, तेरी याद ने आन सताया। रफ़ी साहब ने अपना पहला हिंदी गाना 1945 में आई फिल्म गांव की गोरी के लिए गाया था, जो उस साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। रमणीक प्रोडक्शंस के द्वारा निर्मित और के अमरनाथ के द्वारा निर्देशित गांव की गोरी में नूरजहां, दुर्गा खोटे और नज़ीर मुख्य भूमिकाओं में थे। रफ़ी साहब को हिंदी सिनेमा में भी पहला गीत गाने का मौका श्याम सुंदर ने ही दिया था। जब रफ़ी साहब ने वली साहब का लिखा गीत अजी दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी को जीएम दुर्रानी और अफजल लाहौरी के साथ मिलकर गाया था, जिसे नज़ीर और उनके साथी कलाकारों पर फिल्माया गया था। देखिए कुछ अंश, अभी आगे चर्चा जारी रहेगी। अरे दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी ऐसी हुस्न के सरकार की, तेरे गर्भ पे दीदार की हो। जा 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 तेरे शर्म पे दीदार की, दीदार की ऐसी न अब तक आई, ऐसे मासूम के इतवार की ऐसी ऐसी ऐसे मासूम के इतवार की शनिवार की ऐसी ऐसी। हालांकि कुछ लोगों को गलतफहमी है कि रफ़ी साहब ने अपना पहला हिंदी गाना नौशाद के संगीत निर्देशन में AR करदार के द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म 1944 में पहले आप के लिए गाया था, जिसके बोल थे हिंदुस्तान के हैं हम, हिंदुस्तान हमारा, जिसे दीनानाथ मधोक ने लिखा था। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। जहाँ हरी खेतियाँ झूम रही हैं, झुके जननी को झूम रही है। बता दें कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान रफ़ी साहब खून से लथपथ हो गए थे। दरअसल देशभक्ति गाने में साउंड इफेक्ट देने के लिए सभी गायकों के साथ साथ कोरस गाने वालों को भी मिलिट्री जूते पहनाए गए थे और जूतों की आवाज़ से ही साउंड क्रिएट कर रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो जूतों के काटने के वजह से रफ़ी साहब के पैरों से खून बह रहा था। हालांकि उनके चेहरे पर चमक थी कि उन्होंने नौशाद साहब के साथ पहला और अपने करियर का दूसरा हिंदी गीत रिकॉर्ड किया। सब जग से ऊंचा, सब जग से न्यारा, सब जग से ऊंचा, सब जग से न्यारा, गंगा जमुना बहे जहाँ वो भारत प्यारा। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। कुछ लोग इसे रफ़ी साहब का पहला हिंदी गाना मानते हैं। उन्हें बता दें कि रफ़ी साहब का यह पहला हिंदी गाना नहीं था, बल्कि नौशाद साहब के साथ उनका पहला हिंदी गाना था। पहला हिंदी गाना फिल्म गांव की गोरी के लिए था। गांव की गोरी 1945 में रिलीज हुई थी और पहले आप 1944 में। शायद इसीलिए लोग समझते हैं कि उनका पहला गाना हिंदुस्तान के हैं हम, हिंदुस्तान हमारा है था। उन्हें बता दें कि गांव की गोरी पहले आप से भले 1 साल बाद रिलीज हुई थी, लेकिन उन्होंने गांव की गोरी के लिए अजी दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी को हिंदुस्तान के हैं हम, हिंदुस्तान हमारा है गाने से पहले रिकॉर्ड किया था, जिसकी पुष्टि उन्होंने खुद किया था। रफ़ी साहब को 1946 में नौशाद के द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म अनमोल घड़ी के गीत तेरा खिलौना टूटा से हिंदी जगत में ख्याति मिली और साल 1952 में फिल्म बैजू बावरा के गीतों से रफ़ी साहब विश्व पटल पर विख्यात हो गए। यदि उपरोक्त गीतों का
विस्तार पूर्वक आनंद लेना चाहते हैं तो हम उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख सकते हैं। यदि रफ़ी साहब के आखिरी गाने के बारे में जानना चाहते हैं तो हम उस पर पहले ही विस्तार पूर्वक वीडियो बना चुके हैं, जिस पर आप लोगों का बहुत प्यार भी मिला है। जिसे आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो हम उसका भी लिंक एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख सकते हैं। इसके अलावा रफ़ी साहब ने अपनी शुरुआती दिनों में 2 फिल्मों में अभिनय भी किया था, जिस पर हम पहले ही विस्तार पूर्वक वीडियो बनाए हैं। उसका भी लिंक एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख सकते हैं। मित्रों, आप लोग रफ़ी साहब के बारे में 2 शब्द क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें। जय हिंद, धन्यवाद।